यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो में शामिल होने की पूरी कोशिश में थे, लेकिन उनके सपने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पानी फेर दिया है। जिस नाटो पर जेलेंस्की ने भरोसा करके रूस से युद्ध लड़ गए, वो नाटो बेवफा निकल गया और इस बेवफाई के कारण पुतिन ने यूक्रेन में इस तरह से तबाही मचाई कि यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन यूक्रेन के बाद रूस से सटे फिनलैंड और स्वीडन दोनों देश गर्मियों तक नाटो में शामिल होने की संभावना है, जिसको लेकर पुतिन सरकार बुरी तरह से भड़क गई है। रूस ने कहा है कि ये सैन्य गठबंधन टकराव का माध्यम है। रूस ने एक बार फिर फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने को लेकर चेतावनी दी है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड के सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होने से यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमने बार बार कहा कि ये गठबंधन टकराव के लिए बना एक हथियार है। नाटो और ज्यादा विस्तार यूरोप महाद्वीप में स्थिरता नहीं लाएगा। इससे पहले फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टर्ब ने कहा था कि आने वाले कुछ सप्ताह में उनका देश नाटो में शामिल होने के लिए एक औपचारिक आवेदन दे सकता है। देशभरों ने चेतावनी दी थी कि नाटो में शामिल होने का मतलब देश की तबाही है। एक अखबार का दावा है कि स्वीडन और फिनलैंड इस साल गर्मियों तक नाटो में शामिल हो सकते हैं। अगर ये दोनों देश नाटो में शामिल होते हैं तो इस सैन्य गठबंधन के कुल देशों की संख्या 32 हो जाएगी। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा है कि अब समय आ गया है कि फिनलैंड अपने न्यूट्रल रुख में बदलाव करे। उन्होंने कहा कि रूस वो पड़ोसी देश नहीं है जो हमने सोचा था। जून में फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर फैसला कर लिया जाएगा। इस बीच स्वीडन में सत्तारूढ़ पार्टी ने नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से बहस शुरू कर दी है। स्वीडन अगर नाटो में शामिल होता है तो पिछले कई दशकों से चली आ रही उसकी सैन्य गुट निरपेक्षता खत्म हो जाएगी। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडारस पुतिन के यूक्रेन हमले से बहुत नाराज है। फिनलैंड की लंबी सीमा रूस से लगती है और साल 1939 में रूस की लाल सेना ने उसके ऊपर हमला किया था। फिनलैंड किसी भी सैन्य गठबंधन का अब तक हिस्सा नहीं था और वो अपनी सुरक्षा खुद करता था। हालांकि रूस की यूक्रेन पर हमला करने के बाद फिनलैंड की जनता का मूड अब बदल गया है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल हिंदी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।